स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सुनने में पार्शियल या कंप्लीट डिफिकल्टी होती है। इस वजह से उन्हें दूसरों की बात समझने, बोलने, सीखने और क्लासरूम में पढ़ाई करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन अगर उन्हें साइन लैंग्वेज, हियरिंग एड्स, कोचलर इम्प्लांट और इंक्लूसिव एजुकेशन का सपोर्ट मिले तो ये स्टूडेंट्स भी नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का एम है कि हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना और वो सोसाइटी में इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके। डीफ डीफ का मतलब है कि स्टूडेंट की हियरिंग कितनी कम होती है कि वो स्टूडेंट्स का जो हियरिंग पावर है वो इतनी कम होती है कि वो नॉर्मल स्पीच को हियरिंग एड के बिना या कई बार हियरिंग एड के साथ भी क्लियरली नहीं सुन पाते। डीफ स्टूडेंट्स ज्यादातर साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। उनके लिए विजुअल ट्रेनिंग, गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हार्ड ऑफ हियरिंग स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनके हियरिंग पूरी तरह खत्म नहीं होती लेकिन नॉर्मल हियरिंग से काफी कम होती है। ये स्टूडेंट हियरिंग एड्स या एफएम सिस्टम की हेल्प से स्पीच को समझ सकते हैं। इन्हें क्लासरूम में फ्रंट सीट, क्लियर स्पीच और लेस बैकग्राउंड नॉइज की जरूरत होती है। हियरिंग इम्पेयरमेंट एक ब्रॉड टर्म है जिसमें डीफ और हार्ड ऑफ हियरिंग दोनों शामिल होते हैं। डीफ और हार्ड ऑफ हियरिंग जो दोनों शामिल होते हैं। इस कंडीशन की वजह से स्टूडेंट की कम्युनिकेशन, लैंग्वेज डेवलपमेंट और लर्निंग इफेक्ट हो सकती है। अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर एजुकेशनल सपोर्ट से स्टूडेंट का डेवलपमेंट काफी इम्प्रूव हो सकता है। आइडिया का फुल फॉर्म है इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। आइडिया अमेरिका का एक इम्पोर्टेंट लॉ है जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट को फ्री और अप्रोप्रिएट एजुकेशन देने का राइट देता है। इस लॉ के हिसाब से हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, स्पेशल टीचर्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और इंक्लूसिव क्लासरूम की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। आइडिया का मेन एम है कि हर डिसेबिलिटी वाला स्टूडेंट क्वालिटी एजुकेशन पा सके। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट को हियरिंग लॉस के लेवल के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को माइल्ड हियरिंग लॉस होता है, कुछ को मॉडरेट, सेवर और कुछ को प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है। हियरिंग लॉस जितना ज्यादा होता है कम्युनिकेशन में उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। इसी हिसाब से उनके लिए एजुकेशनल सपोर्ट डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट कई रीजन की वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर, प्रीमेच्योर बर्थ, ईयर इन्फेक्शंस, लाउड नॉइज, एक्सीडेंट, हेड इंजरी, मेडिसिन के साइड इफेक्ट और एजिंग जैसे फैक्टर्स हियरिंग लॉस का रीजंस बन सकते हैं। कई केसेस में एग्जैक्ट रीजन भी पता नहीं चल पाता। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट। हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये स्टूडेंट कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी फील कर सकते हैं, स्पीच क्लियर नहीं होती, इंस्ट्रक्शन समझने में टाइम लग सकता है और क्लासरूम डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हर स्टूडेंट अलग होता है और प्रॉपर सपोर्ट से ये चैलेंजेस काफी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज। सुनने में प्रॉब्लम होने की वजह से हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को दूसरों की बात समझने और अपनी बात एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी होती है। इसीलिए साइन लैंग्वेज, लिप रीडिंग और विजुअल कम्युनिकेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट अगर बचपन से हो तो स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट स्लो हो सकती है। स्टूडेंट को वर्ड्स बोलना, प्रोनाउंसिएशन और सेंटेंस बनाना सीखने में एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। स्पीच थेरेपी इसमें बहुत यूजफुल होती है। नेक्स्ट है एकेडमिक डिफिकल्टीज। हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को क्लासरूम लेक्चर्स, डिस्कशन और ओरल इंस्ट्रक्शन समझने में डिफिकल्टी होती है। इस वजह से उनकी हियरिंग और एग्जाम परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। कैप्शन्ड
लर्निंग और एग्जाम परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकते हैं। कैप्शन वीडियोस, नोट टेकर्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजी से ये प्रॉब्लम कम की जा सकती है। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन। जब स्टूडेंट बार बार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम फेस करता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड या अपसेट फील करता है। इसीलिए टीचर्स और पेरेंट्स को जो पेशेंस के साथ उसकी हेल्प करनी चाहिए और पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट है लिप रीडिंग। लिप रीडिंग एक टेक्निक है जिसमें इस हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट स्पीकर के लिप या फेस एक्सप्रेशन और माउथ मूवमेंट को देखकर उसकी बात समझने की कोशिश करता है। सिर्फ लिप्स देखकर हर वर्ड समझना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट होता है। टीचर्स को पढ़ाते वक्त स्टूडेंट की तरफ फेस करके धीरे और क्लियरली बोलना चाहिए। लिप रीडिंग कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है और क्लासरूम लर्निंग को आसान बनाती है। नेक्स्ट है हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो साउंड को एम्पलीफाई मतलब तेज करता है। इससे हार्ड ऑफ हियरिंग स्टूडेंट्स को स्पीच और दूसरी आवाजें क्लियरली सुनाई देती है। हियरिंग एड हियरिंग को कम्प्लीटली नॉर्मली नहीं बनाता लेकिन कम्युनिकेशन और लर्निंग में बहुत हेल्प करता है। इसका रेगुलर यूज स्टूडेंट की लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है कल्चरल आइडेंटिटी। कई डीफ स्टूडेंट्स अपनी एक अलग डीफ कम्युनिटी का हिस्सा होता है। ये कम्युनिटी साइन लैंग्वेज को अपनी प्राइमरी लैंग्वेज मानती है और डीफनेस होता है उसको सिर्फ डिसेबिलिटी नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी और कल्चर का पार्ट समझती है। इंक्लूसिव एजुकेशन का एम उन्हें उनकी आइडेंटिटी का रिस्पेक्ट करना और उन्हें इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को एजुकेशनल प्रोग्राम का एम सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ाना नहीं बल्कि कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, सोशल स्किल्स और कॉन्फिडेंस को डेवलप करना भी होता है। इस प्रोग्राम में साइन लैंग्वेज, स्पीच थेरेपी, हियरिंग डिवाइसेस, कैप्शन वीडियोस, विजुअल लर्निंग मटेरियल्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इससे स्टूडेंट इंक्लूसिव क्लासरूम में आसानी से पार्टिसिपेट कर पाता है। नेक्स्ट है साइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। साइन लैंग्वेज एक विजुअल लैंग्वेज है जिसमें हाथ के साइन, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी मूवमेंट के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। डीफ स्टूडेंट के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन मेथड होता है। स्कूल में साइन लैंग्वेजेस सिखाने से स्टूडेंट, टीचर और क्लासमेट्स के साथ इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ साइन लैंग्वेज। इसका फर्स्ट पॉइंट है ब्रिजिंग कम्युनिकेशन गैप। सिर्फ साइन लैंग्वेज हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट और दूसरे लोगों के बीच कम्युनिकेट का गैप कम करती है। इससे स्टूडेंट क्लासरूम, घर और सोसाइटी में अपनी बात आसानी से समझ पाते हैं। नेक्स्ट है अनलिमिटेड एक्सेस। साइन लैंग्वेज की हेल्प से स्टूडेंट एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, डिस्कशन और सोशल एक्टिविटीज में बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के पार्टिसिपेट कर सकता है। इससे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन। जब स्टूडेंट्स अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस कर पाता है तो उसका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम दोनों बढ़ता है। वो क्लासरूम डिस्कशन और एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। फोर्थ पॉइंट है कॉग्निटिव एडवांटेजेस। रिसर्च के मुताबिक साइन लैंग्वेज लर्निंग से मेमोरी, अटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। इससे स्टूडेंट्स का ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है एफएम सिस्टम। एफएम सिस्टम एक असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस है जिसमें टीचर माइक्रोफोन पहनता है और स्टूडेंट के हियरिंग एड या रिसीवर तक डायरेक्ट साउंड पहुंचती है। इससे बैकग्राउंड नॉइज कम हो जाती है और टीचर की आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली सुनाई देती है। क्लासरूम लर्निंग के लिए एफएम सिस्टम बहुत यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है कैप्शन वीडियो बेनिफिटिंग नोट टेकर्स। कैप्शन वीडियोस में जो बात बोली जा रही होती है वो स्क्रीन पर टेक्स्ट के फॉर्म में भी दिखाई देती है। हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स लेक्चर को पढ़ भी सकते हैं और नोट टीचर्स भी आसानी से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। इससे लर्निंग और डिवीजन दोनों बेटर हो जाते हैं। नेक्स्ट है इनहेंसिंग एक्सेसिबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंशन। कैप्शन वीडियोस और विजुअल लर्निंग इम्पेयरमेंट्स
विजुअल लर्निंग मटेरियल हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए एजुकेशन को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाता है। जब इंफॉर्मेशन देखने और पढ़ने दोनों फॉर्म में मिलती है तो टॉपिक को समझना और याद रखना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है ऑडियो इंडक्शन लूप्स। ऑडियो इंडक्शन लूप्स एक स्पेशल साउंड सिस्टम है जो हियरिंग एड यूज करने वाले स्टूडेंट तक डायरेक्ट क्लियर साउंड पहुंचता है। इस सिस्टम की वजह से बैकग्राउंड नॉइज कम हो जाती है और क्लासरूम, ऑडिटोरियम या मीटिंग हॉल में स्पीच क्लियरली सुनाई देती है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ ऑडियो इंडक्शन लूप्स। तो ऑडियो इंडक्शन लूप्स हियरिंग एड यूजर्स के लिए साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इससे टीचर की बात क्लियरली सुनाई देती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और क्लासरूम पार्टिसिपेशन इम्प्रूव होता है। स्टूडेंट्स को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। एजुकेशन का मेन एम ये है कि हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह क्वालिटी एजुकेशन पाए, इंडिपेंडेंट बने और सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी हासिल करे। एजुकेशन सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ाना नहीं बल्कि कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और लाइफ स्किल डेवलप करना भी है। फर्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल एम। एजुकेशन का फंडामेंटल एम हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, उन्हें नॉलेज, स्किल्स और कॉन्फिडेंस देना ताकि वो अपनी डिसेबिलिटी की वजह से पीछे ना रहे और अपनी एबिलिटीज के हिसाब से सक्सेसफुल लाइफ जी सके। सेकंड पॉइंट है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन एम है कि हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट नॉर्मल क्लासरूम में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ पढ़ सके। टीचर्स को साइन लैंग्वेज, विजुअल लर्निंग मटेरियल्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए ताकि हर स्टूडेंट इक्वल पार्टिसिपेशन कर सके। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। साइन लैंग्वेज, लिप रीडिंग, स्पीच थेरेपी और हियरिंग डिवाइसेस के थ्रू उन्हें अपनी बात क्लियरली एक्सप्रेस करने और दूसरों की बात समझना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है एकेडमिक एक्सेलेंस। एजुकेशन का एम हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट को मैथ, साइंस, लैंग्वेज और दूसरे सब्जेक्ट्स में स्ट्रॉन्ग बनाना है। कैप्शन, वीडियोस, विजुअल एड्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजी की हेल्प से उनके एकेडमिक सक्सेस के लिए प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल हार्मनी। तो एजुकेशन हियरिंग स्टूडेंट को सोसाइटी के साथ मिलकर रहना सिखाती है। टीम वर्क, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन जैसे वैल्यूज डेवलप की जाती है ताकि वो सोशल लाइफ में भी सक्सेसफुल हो सके। अब एम्पावरमेंट। एजुकेशन का पर्पस हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को सेल्फ कॉन्फिडेंस देना और उन्हें अपने राइट्स के बारे में अवेयर बनाना है। जब स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं और सोसाइटी में अपनी पहचान बना सकते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट है एकेडमिक डेवलपमेंट। हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देना और उनकी लर्निंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करना एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मॉडर्न टीचिंग मेथड्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजी से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बेटर बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है कम्युनिकेशन इन्हेंसमेंट। स्टूडेंट्स को साइन लैंग्वेज, लिप रीडिंग, स्पीच थेरेपी और हियरिंग डिवाइसेस का यूज सिखाया जाता है ताकि उनकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो और वो स्कूल और सोसाइटी में कॉन्फिडेंटली इंटरैक्ट कर सके। नेक्स्ट है सोशल इमोशनल ग्रोथ। एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट पर भी फोकस करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, टीम वर्क और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को डेवलप किया जाता है। काउंसलिंग और इंक्लूसिव एक्टिविटीज उनके इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट पॉइंट है करियर डेवलपमेंट। एजुकेशन का एम हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को फ्यूचर जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना होता है। कंप्यूटर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, टीचिंग स्किल और करियर गाइडेंस के थ्रू उन्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ। एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट की पर्सनालिटी को डेवलप करती है। इससे उनका कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स इंप्रूव होता है। पर्सनल ग्रोथ की वजह से स्टूडेंट अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जी पाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करिकुलम फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स का करिकुलम इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो सिर्फ स्कूल सब्जेक्ट्स ही ना सीखे बल्कि कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, लाइफ स्किल्स और सोशल स्किल्स भी डेवलप कर सके। करिकुलम का मेन एम ये होता है कि हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स भी इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू क्वालिटी एजुकेशन पाए और फ्यूचर में इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके। इस करिकुलम में विजुअल लर्निंग, साइन लैंग्वेज, हियरिंग डिवाइसेस और असिस्टिव टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोर सब्जेक्ट वो बेसिक सब्जेक्ट्स होता है जो हर हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। इनमें लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज जैसे सब्जेक्ट शामिल होते हैं। इन सब्जेक्ट्स को विजुअल एड, साइन लैंग्वेज, कैप्शन वीडियोस और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू पढ़ाया जाता है ताकि स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ सके। फर्स्ट है लैंग्वेज एंड लिटरेसी। लैंग्वेज और लिटरेसी का ऑब्जेक्टिव हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की रीडिंग, राइटिंग और कम्युनिकेशन एबिलिटीज को इम्प्रूव करना होता है। इसमें स्टूडेंट्स को वर्ड समझने, सेंटेंस बनाना, स्टोरीज पढ़ना और अपनी बात लिखना सिखाया जाता है। साइन लैंग्वेज और विजुअल मेथड्स का यूज करके लैंग्वेज लर्निंग को आसान बनाया जाता है। साइन लर्निंग हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स का करिकुलम का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इस लैंग्वेज के थ्रू स्टूडेंट हाथों के साइन, फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी मूवमेंट का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं। साइन लैंग्वेज उनकी एजुकेशन और सोशल लाइफ दोनों को इम्प्रूव करती है और उनके कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट को रीडिंग, राइटिंग और बेसिक कम्युनिकेशन के लिए सिखाई जाती है। नेक्स्ट है आर्ट हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को डेवलप करता है। ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट जैसे जो सब्जेक्ट्स है वो स्टूडेंट्स उसके थ्रू स्टूडेंट्स अपनी फीलिंग और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है लिटरेसी स्किल्स का मतलब है पढ़ना, लिखना और इन्फॉर्मेशन को समझना। हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, राइटिंग प्रैक्टिस और वोकैबुलरी डेवलपमेंट पर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को नंबर, कैलकुलेशन और लॉजिकल थिंकिंग सिखाती है। नेक्स्ट है न्यूमरेसी स्किल का मतलब है नंबर्स का डेली लाइफ में सही यूज करना। स्टूडेंट्स को काउंटिंग, मेजरमेंट, टाइम, मनी और कैलकुलेशन सिखाया जाता है ताकि वो रियल लाइफ सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सके। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट को डिफिकल्ट सिचुएशन न के सॉल्यूशन सोचना सिखाती है। एक्टिविटीज, पजल और प्रैक्टिकल टास्क के थ्रू उन्हें लॉजिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप की जाती है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग का ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट को सिर्फ आंसर याद करवाना नहीं बल्कि क्यों और कैसे समझाना होता है। स्टूडेंट्स को पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, लॉजिकल कॉन्शियसनेस निकालना और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ सिचुएशन में कॉपी करना सिखाया जाता है। इससे उनकी एनालिटिकल थिंकिंग और कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है साइंस हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट को नेचर, इन्वायरमेंट और डेली लाइफ से जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है जनरल साइंस में स्टूडेंट्स को लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बॉडी, इन्वायरमेंट, वेदर और एनर्जी जैसे बेसिक टॉपिक सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजी हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को ह्यूमन बॉडी, प्लांट, एनिमल हेल्थ और लाइफ प्रोसेस के बारे में नॉलेज देती है। डायग्राम, मॉडल्स, वीडियोस और साइन लैंग्वेज की हेल्प से बॉडी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन और डिजीज जैसे टॉपिक समझाए जाते हैं। बायोलॉजी से स्टूडेंट्स अपनी हेल्थ और इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस भी दे समझता है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री में स्टूडेंट मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, रिएक्शन और केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिजिक्स में फोर्स, मोशन, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी जैसे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है सोशल स्टडीज स्टूडेंट को सोसाइटी, कल्चर, गवर्नमेंट, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज देता है। इस सब्जेक्ट को एम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने और सोशल अवेयरनेस डेवलप करना होता है। मैप्स, पिक्चर और विजुअल रिप्रेजेंटेशन के यूज हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री के थ्रू स्टूडेंट्स पुरानी सिविलाइजेशन, फ्रीडम मूवमेंट, इंपॉर्टेंट लीडर्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। टाइमलाइंस, फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंटरीज और साइन लैंग्वेज की हेल्प से हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। इससे स्टूडेंट्स अपने देश और दुनिया का पास्ट को समझते हैं।
नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अर्थ, क्लाइमेट, रिवर, माउंटेन, पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाया जाता है। मैप्स, ग्लोब्स, डायग्राम और डिजिटल मॉडल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है। ज्योग्राफी स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंटल और वर्ल्ड के बारे में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देती है। नेक्स्ट है सिविक कल्चर मतलब सिविक्स। सिविक्स स्टूडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट राइट, ड्यूटीज और सिटीजनशिप के बारे में सिखाता है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज सब्जेक्ट। स्पेशलाइज सब्जेक्ट हियरिंग स्टूडेंट्स की हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स की स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है डीप स्टडीज। डीप स्टडीज में स्टूडेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट, डीप कम्युनिटी, डीप एजुकेशन और डीप राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स अपनी कंडीशन को समझते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाते हैं। नेक्स्ट है डीप कल्चर एंड हिस्ट्री। इस सब्जेक्ट में डीप कम्युनिटी की हिस्ट्री, ट्रेडिशन, अचीवमेंट और कल्चर के बारे में बताया जाता है। सब्जेक्ट्स को पता चलता है कि दुनिया भर में डीप लोगों ने एजुकेशन, स्पोर्ट्स, साइंस और आर्ट्स में कितनी अचीवमेंट हासिल की है। इससे उनका सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेक्स्ट है साइन लैंग्वेज लिटरेचर। साइन लैंग्वेज लिटरेचर में स्टोरीज, पोएम्स, ड्रामास और कल्चरल एक्सप्रेशन को साइन लैंग्वेज के थ्रू सिखाया जाता है। इससे स्टूडेंट की लैंग्वेज स्किल्स, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन एबिलिटी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है डीप आइडेंटिटी। तो डीप आइडेंटिटी का मतलब है कि हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स अपनी डिफरेंस को सिर्फ डिसेबिलिटी नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी और पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझे। इस सब्जेक्ट्स का एम उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और सोसाइटी में इक्वल पार्टिसिपेशन की फीलिंग डेवलप करना होता है। जब स्टूडेंट्स अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड और इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ स्टूडेंट विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले स्टूडेंट्स को स्कूल और डेली लाइफ में कई तरह की डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। ये चैलेंजेस सिर्फ पढ़ाई तक नहीं होता बल्कि कम्युनिकेशन, सोशल लाइफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट करते हैं। अगर टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल सही सपोर्ट दे तो इन चैलेंजेस को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है एकेडमिक चैलेंजेस का अंदर का पॉइंट है हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को क्लासरूम में टीचर की बात सुनने और समझने में डिफिकल्टी होती है। अगर टीचर सिर्फ बोलकर पढ़ाए और विजुअल सपोर्ट ना दे तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर सकता है। ग्रुप डिस्कशन, ओरल इंस्ट्रक्शंस और क्लासरूम लेक्चर्स समझने भी मुश्किल होता है। इस वजह से कभी कभी होमवर्क, असाइनमेंट्स और एग्जाम में भी प्रॉब्लम आती है। बैकग्राउंड नॉइज की वजह से भी लर्निंग और डिफिकल्टी हो जाती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइन लैंग्वेज, कैप्शन, वीडियोस, विजुअल एड जैसे टेक्नोलॉजी का यूज बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है सोशल एंड इमोशनल चैलेंजेस। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स की वजह से हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को दोस्ती करने और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ फ्रीली बात करने में डिफिकल्टी होती है। कई बार उन्हें लगता है कि लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स अकेलापन, एंजाइटी और लो कॉन्फिडेंस फील करता है। कभी कभी बुलिंग या मजाक उड़ाने की वजह से उनका सेल्फ स्टीम और भी कम हो जाता है। अगर स्कूल में सपोर्टिव इन्वायरमेंट, काउंसलिंग और इंक्लूसिव एक्टिविटीज हो तो स्टूडेंट्स इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं और सोसाइटी के साथ अच्छी तरह एडजस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है नेविगेशन एंड ओरिएंटेशन चैलेंजेस। हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को स्कूल या पब्लिक प्लेसेस में अनाउंसमेंट, वार्निंग साउंड्स, इमरजेंसी अलार्म्स या व्हीकल हॉर्न सुनाई नहीं देता। इस वजह से उनकी सेफ्टी और मूवमेंट पर इफेक्ट पड़ सकता है। कभी कभी डायरेक्शन समझने और नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम होती है। स्कूल्स को विजुअल अलार्म सिस्टम, क्लियर साइन बोर्ड्स, इमरजेंसी लाइट्स और सपोर्टिव स्टाफ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट सेफली और कॉन्फिडेंटली स्कूल और पब्लिक प्लेसेस में मूव कर सकें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।